हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 2 दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो गया है। लाहौल स्पीति का कुकुम सेरी क्षेत्र प्रदेश में सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार बर्फबारी के कारण प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य भर में कुल 636 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। इसके अलावा 5032 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फ जमने के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद मौसम खुलने से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा और खजियार जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को मौसम के शुष्क रहने के आसार है। विभाग ने कुछ इलाकों में घना कोहरा, शीतलहर और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं बजोरा में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग और प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अब बात करें मौसम की, तो राजधानी शिमला समेत आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 2 दिन पूर्व हुई बर्फबारी के चलते अभी भी शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार 26 यानी कि कल पश्चिमी विक्षोभ पुनः सक्रिय होगा। रात के समय यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 26 और 27 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। अगर देखा जाए जिस तरीके से लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, सिरमौर और मंडी, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वही अगर देखा जाए आज हिमाचल प्रदेश में 636 सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। इसके अलावा 5032 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है। अगर देखा जाए जिस तरीके से हुई बर्फबारी के चलते अभी भी जो सड़क मार्ग बाधित है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्र की अगर हम बात करें, जुब्बल कोटखाई, नारकंडा, कुफरी, अभी भी सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। मशोबरा से दिल्ली बंद है। अगर देखा जाए जो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ शिमला जगह जगह पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए शोगी से अगर हम शिमला की बात करें तो 14 किलोमीटर के सफर तय करने में लोगों को 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। वहीं बीते रात्रि को भी देखा गया, लोग स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक रात्रि 11 बजे तक भी पैदल चलते हुए नजर आए। मैं फिर शोगी से चाहूंगा कि कुछ नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे में जो जाम की स्थिति अत्यधिक देखने को मिल रही है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो 2 दिन पूर्व जो बर्फबारी हुई थी, उसके बाद जो आज भी जो शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुकुमसेरी में -7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को मौसम शुष्क रहने का आसार है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा, शीतलहर और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इसे देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। उधर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा, जबकि बजौरा में सर्वाधिक तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर देखा जाए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मौसम खुलने के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा और खजियार जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।
इससे होटल और रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उत्साह देखने को मिला। हालांकि बर्फबारी और शीतलहर का असर अभी भी प्रदेश के ग्रामीण और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमने के कारण बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाएं भी कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई है। दुर्गम क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में ये बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं। हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में छोटे, अगर देखा जाए, चाहे होम स्टे की बात करें, छोटे ढाबे की बात करें, होटल संचालक, घोड़ा संचालक, फोटोग्राफर, टूरिस्ट गाइड से लेकर टैक्सी चालक, सभी को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि बाहरी राज्यों से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से पर्यटकों की और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस तरीके से लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो अटल टनल पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से बारालाचा, दारचा, शुंगलादरा, रोहतांग में लगभग 2 से अधिक फीट बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रतिबंध है। अटल टनल से किसी भी वाहनों को जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।